साजी इंडिया टीम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। सभी पैनल्स को अलग अलग व्यूज़ में चेक करने के बाद, अलग अलग रूप से कस्टमाइज़ करने के बाद अब हम चलते हैं अपने अगले प्रॉपर्टी की तरफ, अगले स्टेप की तरफ। इसमें हम अपने पैनल्स के बारे में देखेंगे कि हम किस तरह से उसे अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं इस मेन्यू को या इन टैब्स को अपने हिसाब से अरेंज करना चाहता हूँ, अपना एक अलग वर्क स्पेस बनाना चाहता हूँ, तो मैं उसे किस तरह से कर पाऊँगा। इसके लिए सबसे पहले एक बात आपको याद रखनी होगी कि कई सारे डिफरेंट पैनल्स हमारे पास फ़ोटोशॉप में अवेलेबल हैं, जो कि डिफरेंट स्क्रीन रेजोल्यूशन के हिसाब से मैनेज किए जाते हैं। एग्जांपल के लिए आप इसकी रिस्पॉन्सिवनेस को कुछ इस तरह से देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको इसे इसकी विड्थ वाइज से छोटा करके दिखाता हूँ। ये जो आपके पैनल्स है, ये कुछ इस तरह से एडजस्ट होने शुरू हो जाएंगे। जिस हिसाब से स्क्रीन की विड्थ होगी या उसकी हाइट होगी, उस हिसाब से ये पैनल से एडजस्ट होते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास कितने तरह के पैनल्स अवेलेबल हैं। अब हम इन चीज़ों को फोटोशॉप में हम इन ऑप्शंस को पैनल्स कहते हैं। इन पैनल्स को देखने के लिए हम विंडोज़ टैब में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3D रिलेटेड सेटिंग्स, एक्शन रिलेटेड, एडजस्टमेंट, ब्रश रिलेटेड और कैरेक्टर स्टाइल रिलेटेड सेटिंग्स यहाँ पर टैब्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन पैनल्स में से मैं इसे ऑन करता हूँ। कैरेक्टर्स को जब आपने क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे कि कैरेक्टर्स के साथ पैराग्राफ भी ऑटोमेटिकली ओपन हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि फ़ोटोशॉप के कई पैनल्स एक दूसरे से जॉइंट होते हैं। यानी कि अगर आप पैराग्राफ को टिक करते हैं तो कैरेक्टर ऑटोमेटिकली विजिबल होना शुरू हो जाता है। विंडोज़ में इसी तरह हम इंफॉर्मेशन के टैब को अगर ओपन करते हैं, इंफॉर्मेशन के पैनल को अगर ओपन करते हैं, तो आपके पास ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टीज़ का जो ऑप्शन होगा, जो पैनल होगा, वो ओपन हो जाएगा। इस ऑप्शन को आप देख सकते हैं और इसे अपने अकॉर्डिंगली ड्रैग कर सकते हैं। मैं इसे राइट पे ड्रैग करता हूँ। इन्फॉर्मेशन में आप इस डॉक्यूमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और प्रॉपर्टीज़ में इस डॉक्यूमेंट रिलेटेड प्रॉपर्टीज़, विड्थ और हाइट यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं इन पैनल्स को क्लोज़ करना चाहता हूँ, मिनिमाइज़ करना चाहता हूँ, तो मैं इस आइकन पर क्लिक करके उसे क्लोज़ कर देता हूँ। जिसे मैं अगर दोबारा विजिबल करना चाहता हूँ, शो करना चाहता हूँ, तो इस पर क्लिक करूँगा। आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ देख पाएंगे और इन्फॉर्मेशन के टैब पर आप क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं ये जो पोजीशन है इस डार्क बैकग्राउंड की, वो कुछ चेंज हो जाती है। इस तरह से मैं क्लिक करता हूँ इसे, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। इसी तरह से आप इसे ड्रैग भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इन्फॉर्मेशन और प्रॉपर्टीज़ दोनों को अलग अलग सेपरेट करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी एक पर क्लिक करें, लेफ़्ट क्लिक करके रखें। मैं उसे ड्रैग करता हूँ एंड मैं उसे यहाँ एडजस्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसे यहाँ पर इस पोजीशन पर डिफाइन करता हूँ और लेफ़्ट क्लिक को छोड़ देता हूँ। तो आपका जो पैनल रहेगा वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप इसे पॉपअप विंडो की तरह यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि आपके पास ये फ्लोटिंग विंडो के रूप में विजिबल हो, तो आप सिंपली उसे यहाँ से निकाल के बाहर कहीं भी उसे छोड़ दीजिए और उसकी आइकन को ओपन करने के लिए एक्सपैंड पैनल के इस आइकन पर क्लिक करें और यहाँ पर आप पैनल को देख पाएंगे एक्सपेंड होता हुआ। और मिनिमाइज़ के लिए इसे क्लिक करें। इसे वापस मैं लेता हूँ। आप यहाँ पर ये जो ड्रैग का आइकन है, इसे क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं। फोटोशॉप में अगर आप इन पैनल्स को हाइड करना चाहते हैं, ये राइट वाले और ये टूल बार, इसे भी, तो आप कीबोर्ड पर टैब बटन को क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हाइड हो जाएंगे। और इसे दोबारा विजिबल करने के लिए आपको टैब दोबारा क्लिक करना होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका टूल बार फिक्स रहे, ये आपको दिखे, तो इसके लिए आपको शिफ्ट प्लस टैब पर क्लिक करना होगा। तो इससे आपका जो राइट पैनल है ये डिसेबल हो जाएगा। उसे दोबारा अगर क्लिक करें शिफ्ट प्लस टैब को, तो आप दोबारा से उसे देख पाएंगे। अगर आप टैब पर क्लिक करते हैं, आपकी जो आइकन्स हैं ये विजिबल होने बंद हो गए हैं, यानी कि ऑफ कर दिए गए हैं। और लेफ़्ट पर अगर आप होवर करते हैं तो आपको टूल बार दिखेगा और राइट पर अगर आप होवर करते हैं तो आपको राइट रिलेटेड पैनल्स दिखने शुरू हो जाएंगे। इसे रिसेट करता हूँ टैब दोबारा क्लिक करके। अब चलते हैं इसके वर्क स्पेस की ओर। यानी कि अब हम देखते हैं कि अगर आप एडजस्टमेंट के इस पैनल को इस तरह पॉपअप करते हैं, लाइब्रेरीज़ को या चैनल्स को आप किसी भी तरीके से मैनेज करें अपने अकॉर्डिंगली। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो वर्क स्पेस आपने जैसा पहले था वैसा ही हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करना होगा, एसेंशियल्स, ये रीसेट का बटन है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको टॉप राइट में इस बटन पर क्लिक करना होगा। इस बटन पर क्लिक करने के बाद आपको रीसेट एसेंशियल पर क्लिक करेंगे तो आपका पैनल का जो इंटरफेस है वो रीसेट हो जाएगा। यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके पास फोटोशॉप ने जो आपको प्रोवाइड किया था, ये पैनल कुछ उस हिसाब से आपको प्रेजेंट होना शुरू हो जाएगा। तो ये थी हमारे पास अलग अलग पैनल्स को अरेंज करने के डिफरेंट तरीके,
तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह से पैनल्स को अपने अकॉर्डिंगली अरेंज कर सकते हैं। आगे की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से अपने वर्क स्पेस को सेव कर सकते हैं।